रायबरेली दौरे में राहुल गांधी को मिला दादा फिरोज गांधी का दशकों पुराना ड्राइविंग लाइसेंस। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी को उनके दादा और पूर्व सांसद फिरोज गांधी का दशकों पुराना ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा गया। यह लाइसेंस विकास सिंह के परिवार के पास लंबे समय से सुरक्षित था। राहुल गांधी ने लाइसेंस मिलने पर भावुक होते हुए इसे अपनी मां सोनिया गांधी को भेज दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने इसे भावनात्मक क्षण बताया। रेलवे ने बदले टिकट रिफंड के नियम, देर से कैंसिल करने पर नहीं मिलेगा पैसा। भारतीय रेलवे ने टिकट रिफंड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के अनुसार वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेनों में तय समय से 8 घंटे पहले कंफर्म टिकट रद्द करने पर रिफंड नहीं मिलेगा। अन्य ट्रेनों में 4 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल करने पर भी पैसा वापस नहीं होगा। रेलवे ने यात्रियों से नियमों की जानकारी लेकर यात्रा करने की अपील की है। सनातन धर्म पर बयान पड़ा भारी, मद्रास हाईकोर्ट ने उदयनिधि के बयान को बताया हेट स्पीच। सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को हेट स्पीच माना है। अदालत ने कहा कि किसी धर्म को खत्म करने के बाद समाज में नफरत फैलाती है। वहीं डीएमके को इस मामले में बड़ा झटका लगा है। अदालत ने भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। संसद में लेट पहुंचे तो नहीं लगेगी हाजिरी, सांसदों की सैलरी पर पड़ेगा असर। लोकसभा सचिवालय सांसदों की उपस्थिति को लेकर नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने जा रहा है। अब सांसदों की हाजिरी सदन के भीतर सीट पर बैठकर ही दर्ज होगी। यदि कोई सांसद देर से पहुंचता है और तब तक सदन स्थगित हो जाता है तो उसकी हाजिरी नहीं लगेगी। इसका असर उस दिन के वेतन और भत्तों पर पड़ेगा। मॉनसून सत्र से व्यवस्था लागू होने की तैयारी है। चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट, बीजेपी को एक साल में 6000 करोड़ से ज्यादा का चंदा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को अपनी वित्तीय रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 से 25 में पार्टी को 6125 करोड़ रुपए का चंदा मिला। पार्टी के पास 9390 करोड़ रुपए की सावधि जमा राशि है। बैंकों से ब्याज के रूप में 634 करोड़ रुपए की आय भी हुई है। अब इस फंड के इस्तेमाल की जिम्मेदारी नए अध्यक्ष नितिन नवीन के हाथ में होगी। भाजपा विधायक के खिलाफ पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दायर किया मानहानि का मुकदमा। झामुमो नेता और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ सिविल कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि विधायक ने उनके दिवंगत पिता की स्वतंत्रता सेनानी पहचान पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। लोकसभा सीटों के परिसीमन पर सिद्धारमैया की चिंता, बोले दक्षिण भारत का होगा नुकसान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हालिया जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ तो दक्षिण भारत की राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण की सफलता की सजा दक्षिणी राज्यों को दी जा रही है। उन्होंने मांग की कि 1971 की जनगणना को आधार बनाए रखा जाए। बांग्लादेश को क्रिकेट से बैन करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर करने की मांग वाली याचिका पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि आईसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था और उस पर भारतीय अदालत का रीट लागू नहीं होता। जजों ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि हर बात पर पीआईएल दाखिल करना ठीक नहीं। कोर्ट ने भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी। ट्रंप के 70 दावों पर कांग्रेस का तंज, मोदी की चुप्पी पर सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाक तनाव खत्म कराने के दावे पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि ट्रंप अब तक 70 बार ऐसे दावे कर चुका है, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं आई। पार्टी ने नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। केरल विधानसभा में राज्यपाल और सरकार आमने सामने, सीएम ने खुद पढ़ा अधूरा भाषण। केरल विधानसभा में उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने अपने भाषण के कुछ हिस्से नहीं पढ़े। इसके बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अधूरे अंश खुद सदन में पढ़कर रखे। सरकार ने साफ किया कि मंत्रिमंडल से स्वीकृत पूरा भाषण या आधिकारिक नीति बयान माना जाएगा।